नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव का रण अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 165 सीटों पर फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और तीसरे चरण में 78 सीटों पर फैसला होना बाकी है। तीसरे चरण की 78 सीटों में सबसे अहम है कोसी और सीमांचल की 37 सीटें। सीमांचल की 19 सीटों पर मुसलमान मतदाता जहां निर्णायक होते हैं, वहीं कोसी की 18 सीटों पर भी मुस्लिम वोटर चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। लेकिन इन सीटों पर मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने, जिनकी सियासत मुसलमान और मजहब के इर्द गिर्द ही रही है। ओवैसी ने सीमांचल के चुनावी मैदान में सीएए और एनआरसी का मुद्दा उछालकर मुसलमानों को अपने पाले में करने की खूब कोशिश की। ऐसे में सवाल है कि ओवैसी सीमांचल में किसका खेल बिगाड़ेंगे? क्या तीसरे चरण के चुनावी नतीजों में ओवैसी बड़ा फैक्टर साबित होंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए वोट प्रपंच में है ओवैसी। सीमांचल की सियासी पिच पर ओवैसी की बैटिंग। मुसलमान वोट के लिए मजहब की गुगली। सुनो मोदी जी, हम भारत के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों को जो तुम घुसपैठी कहते हो, वो गैयूर कौम के लोग हैं, वो बाइज्जत शहरी है भारत के। हम उनकी तरफ से इस कानून को पार करें। ओवैसी पर कांग्रेस का बयान वाला बाउंसर। एमआईएम के जो पानी है मवेशी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूँ। मवेशी साहब वो यहाँ चरने आए हैं और वो हमारे हर पंचायत में हेलीकॉप्टर उतारता है और पैसे की बारिश करता है। वो भाषण देता है। वो चरने आया है यहाँ, वो चरागा यहाँ नहीं है। उसके बाद तो तोड़कर उसको हैदराबाद भेज दोगे। तेजस्वी को भी ओवैसी से लगता है डर। देखिए, हम आप लोगों के बीच हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी हम तो बिहार में ही रहते, तुरंत आ गए। बाहर वाले जो आए हैं मेहमान नवाजी कीजिए, खिलाइए पिलाइए, परंपरा और संस्कृति निभाइए, चाय का बगान घुमाइए। दादा कुछ नहीं कहेंगे, उनसे कहना चाहते हैं एक ठेठ बिहारी सब पर भारी हाथ की जरूरत नहीं है। सीमांचल में किसका खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहाँ पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। नहीं हो गए, अभी भी तुम खानों में बटे रहोगे। पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई भी दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चल जाते। मजहब, मुसलमान और खौफ। हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की सियासत इन्हीं तीन शब्दों पर टिकी है। इनकी सियासी दुकान मजहब और मुसलमान के इर्द गिर्द ही चलती है। बिहार के चुनावी मैदान में भी उतरे ओवैसी के वोट प्रपंच में मुसलमान ही हैं। मुसलमान बहुल क्षेत्र सीमांचल में ओवैसी ने मुसलमानों को रिझाने के लिए सीमांचल में विकास के तमाम दावे और वादों के बीच सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों को खूब उछाला। सुनिए संसद में सीएए बिल को फाड़ने को लेकर कैसे ओवैसी ने किशनगंज में खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश की। सुनो मोदी जी, हम भारत के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों को जो तुम घुसपैठी कहते हो, वो गैयूर कौम के लोग हैं, वो बाइज्जत शहरी है भारत के। हम उनकी तरफ से इस कानून को पार करें। माना जाता है कि ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर सीमांचल में कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अपनी खींच ओवैसी पर उतारती है। कांग्रेस विधायक जलील मस्तान ने राहुल गांधी की मौजूदगी में ओवैसी के दांत तोड़कर हैदराबाद भेजने का विवादित बयान दिया। एमआईएम के जो पानी है मवेशी साहब, उसको मैं अवैसी नहीं बोलता हूँ। मवेशी साहब वो यहाँ चरने आए हैं और वो हमारे हर पंचायत में हेलीकॉप्टर उतारता है और पैसे की बारिश करता है।
वो भाषण देता है, वो चल नहीं आया है यहाँ, वो चलागा यहाँ नहीं है, उसके बात को तोड़कर उसको हैदराबाद भेज दूंगा। वहीं कांग्रेस विधायक के इस बयान पर ओवैसी ने ट्वीट कर सीमांचल से AIMIM के नहीं जाने का दम्भ भरा। वहीं गठबंधन में ओवैसी के सहयोगी RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी करारा पलटवार किया। अभी परसों एक सभा थी आप ही के इलाके में, अमौर राहुल गांधी जी उस मंच पर थे और उस मंच से कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने हमारे गठबंधन के एक नेता के बारे में कहा, ओवैसी साहब के बारे में कहा कि हम हाथ पैर तोड़कर हैदराबाद भेज देंगे। बौखलाइए मत कांग्रेस पार्टी के लोग, हाथ पैर तोड़ना आपको आता है तो किसी और को हाथ पैर तोड़ना आता है। अगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो हमारे गठबंधन के लोग, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए हैं। दरअसल सीमांचल की सियासी पिच पर ओवैसी की बैटिंग से महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी किशनगंज में बिना नाम लिए ओवैसी पर निशाना साधते नजर आए। देखिए, हम आप लोगों के बीच है, कहीं कोई दिक्कत होगी हम तो बिहार में ही रहते, तुरंत आ जाएंगे। बाहर वाले जो आए हैं मेहमान नवाजी कीजिए, खिलाइए पिलाइए, परंपरा और संस्कृति निभाइए, चाय का बगान घुमाइए, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उनसे कहना चाहते हैं एक ठेठ बिहारी सब पर भारी हाथ की जरूरत नहीं है। तीसरे चरण में सीमांचल के इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। मुसलमानों के बीच ओवैसी का क्रेज भी माना जाता है। ऐसे में ओवैसी महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि ओवैसी वोट प्रपंच का हिस्सा बन गए हैं और महागठबंधन के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओवैसी की नजर अगर सीमांचल पर है तो वजह है सीमांचल में मुसलमानों की बड़ी आबादी। बाकी दलों ने भी सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर अपनी निगाहें टिका रखी हैं, क्योंकि सत्ता का रास्ता सीमांचल होकर ही जाएगा। सीमांचल में चुनाव के दिलचस्प बना रही है ओवैसी की एंट्री। तो जानिए सीमांचल किसको दे रहा हार जीत का पैगाम। बिहार की सियासी हवा कहती है कि जिसने कोसी सीमांचल को फतह किया वो बिहार का सिकंदर बना। पिछले कई चुनावों में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले दोनों क्षेत्र इस बार भी हार जीत की अंतिम पटकथा लिखने को तैयार है। लेकिन सियासी कैनवास पर इस बार बने नए नए समीकरणों ने मुकाबले को उलझा दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ वाला जेडीयू इस बार एनडीए के साथ है, जबकि एनडीए की सहयोगी एलजेपी इस बार अकेले चुनावी मैदान में है। वाम दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से बाहर बसपा और ओवैसी के साथ ताल ठोक रही है। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल की सियासी हवा का रुख बदल दिया है। बिहार में इलेक्शन के जनसभाओं से तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे, बार बार हम पर ही निशाना बना। बिहार का सीमांचल का इलाका बंगाल से सटा हुआ है। ये वो इलाका है जहां गरीबी है। हर साल बाढ़ से जिंदगी दूभर हो जाती है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं और इस इलाके में मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। 15 से 17 सीटों पर मुसलमान मतदाता निर्णायक भूमिका में है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां मुस्लिम मतदाता परिणाम को प्रभावित करते हैं। सीमांचल के 4 जिलों के आंकड़े को देखें तो पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम मतदाता है। जाहिर है सीमांचल में जीत उसी की होगी जो जमीनी हकीकत को समझेगा। अब आइए जानते हैं कि सीमांचल का एक्स फैक्टर क्या है, क्योंकि सियासी लिहाज से ओवैसी की एंट्री सीमांचल की सियासत पर बड़ा फर्क डाल सकती है। ओवैसी की एंट्री सीमांचल में बड़ा फैक्टर है।
AIMIM 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने 24 में 6 सीटों पर दलितों, ओबीसी और आदिवासी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका है। बिखराव के हालात में आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। दरअसल पिछले साल ओवैसी ने किशनगंज सीट से अपना खाता खोलकर सबको चौंका दिया था। जाहिर है फाइनल फाइट इस बात को तय करेगा कि अगले 5 सालों तक राज्य पर कौन शासन करेगा। इस बार आरजेडी के सामने एम-वाइज समीकरण के तिलिस्म को बचाने की चुनौती है, तो एनडीए को अपने काम पर भरोसा है। इन सब के बीच सीमांचल की सियासत ध्रुवीकरण को भी साध रही है, लेकिन सीमांचल की फिजाओं में बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ जैसे अहम मुद्दे तैर रहे हैं, जो मतदान से पहले जनता के जेहन में जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और लौटते हैं बस थोड़ी देर में बयान बिहारी के साथ। और वोट प्रपंच के बाद अब बात बयान बिहारियों की कर लेते हैं। रिपोर्ट देखिए कैसे विपक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष लालू एंड फैमिली पर निशाना साध रहा है। बिहार चुनाव का रण अपने अंतिम मुकाम तक पहुंच चुका है, लेकिन नेताओं की जुबान एकदम से कैंची की तरह चल रही है। अब नीतीश कुमार ने गुरुवार को जो अंतिम चुनाव वाला बयान दिया, उस पर विपक्ष कैसे निशाना साध रहा है, सीधे मुख्यमंत्री पर। बयान बिहारी मनोज झा को सुनिए। तो जमीन से सदा आई होगी, आवाज आई होगी और उसके संदर्भ में उन्होंने निर्णय लिया होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा कहते रहते हैं एसवी जी, कब आप थक गए हैं, बिहार की मौजूदा आवाज, उसके सरोकारों को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब वार नीतीश कुमार पर हुआ तो पलटवार जेडीयू की तरफ से भी जोरदार हुआ। एक और बयान बिहारी नीरज कुमार को सुनिए, क्या कह रहे हैं लालू एंड फैमिली को लेकर। पूरा परिवार चाहे जितना भी जतन कर ले, बिहार की जनता जानती है कि भ्रष्टाचारी, अपराधी, लंपट का जो राजनीतिकरण हुआ है, उसका अगर सिंबल है इस बिहार की राजनीति में तो वह लालू प्रसाद और उसका कुनबा है। तो नेताजी एक दूसरे पर ऐसे बयानों के तीर चला रहे हैं कि पूछिए मत। अब तो आखिरी रण की लड़ाई शनिवार को ही है, लेकिन लगता नहीं कि नेताओं की लड़ाई शांत होने वाली है। बस ऐसे ही बयानवीरों की बातें सुनते रहिए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है नेताजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।